जय हिंद मेरे प्रिय भाई एवं बहन, कैसे हो? आशा होगा कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आप लोग का सुकून क्लासेस में स्वागत है, अभिनंदन है। आज बहुपद का दूसरा क्लास है। पहला क्लास हो चुका है। हम लोग ने पहले क्लास में देखा कि बहुपद क्या होता है, यहाँ से कितने नंबर का प्रश्न बनते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर। चरमान, अचरमान, बहुपद क्या होता है, बहुपद किसे कहते हैं, ये हम कल की वीडियो में देख चुके हैं। क्या बहुपद को दो भागों में बांटा गया था, एक पद के आधार पर और एक घात के आधार पर। ठीक है, चलते हैं आगे। हाँ, आगे जाने से पहले आप लोग को बता देता हूँ कि आज जो आप लोग बैठिएगा तो कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। ठीक है, और एक बात और है कि आप लोग जो क्लास करते हैं तो अपने मित्रगणों को भी क्लास शेयर कर दीजिए। ठीक है, मित्रगण को शेयर कर दीजिए, अड़ोस पड़ोस में जो है मित्र यानी दोस्त, उसको भी शेयर कर दीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम किसी भी प्रकार के मैथ में वीडियो बनाएं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, आपको खोजने के लिए ना पड़े, यानी सर्च करने के लिए ना पड़े, आपका फ्रंट पेज पे यानी क्या टॉप बटन पे चले जाए। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ठीक है, तो कल हम लोग ने सीखे थे बहुपद को दो भागों में बांटा था। एक था पद के आधार पर और दूसरा था घात के आधार पर। यही दो चीज के कल बारे में हम सुने थे। पद के आधार पे क्या सिखाए थे? एक पद वाला, एक पदी, दो पद वाला, द्विपदी, तीन पद वाला, त्रिपदी। ये कल हम लोग ने सीखे थे। एक घात वाला, क्या नाम था? रैखिक। क्या नाम था? रैखिक। दो घात वाला, द्विघात। तीन घात वाला, त्रिघात। ठीक है, यहां तक हम लोग ने कल लिखे थे और समझे भी थे क्या होता है। ठीक है, आज हम इनसे आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, स्क्रीन ब्लिंक कर रहा था क्योंकि फैन चल रहा था, इसलिए फैन को बंद कर दूं। लगता है स्क्रीन ब्लिंक होना बंद हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे। सबसे पहले समझेंगे एक पद वाला, उसके बाद दो पद वाला, उसके बाद तीन पद वाला। पहले इनके बारे में चर्चा करेंगे, फिर उनके बाद घात के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मिटा देते हैं, ये कल हम लिख चुके हैं। एक पद वाला, एक पद वाला क्या होता है? चलिए देखते हैं। एक पद वाला, जैसे 2x, बताइए इसमें कितना पद? तो बोलेंगे इसमें एक पद। ठीक है, 2x+1, बताइए इसमें कितना पद है? तो बोलेंगे एक पद। एक पद कितना पद है इसमें? दो पद है। कितना पद है? दो पद। फिर उसके बाद 2x+5, x+3, अब बताइए इसमें कितना पद है? तो बोलेंगे एक पद, दो पद, तीन पद। हम बोलेंगे नहीं। हम क्या बोलेंगे? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 2x और 5x, 7x+3। अब बताइए कितना पद है? एक पद, दो पद।
ये कितना पद है, दो पद। ठीक है, फिर उसके बाद एक्स प्लस न 3x + 2x, बताइए इसमें कितना पद। तो आप लोग बोलेंगे दो पद, हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि 3x 2x 5x कितना पद, एक पद। ये सब एक पद वाला है। फिर उसके बाद x × 2 + 3, बताइए इसमें कितना पद। तो क्या बोलेंगे, x 2 और 3 5 + 4 कितना, 5x + 4 कितना पद, दो। x² + 4x + 3 कितना पद, एक पद, दो पद, तीन पद। समझ गए। जिसमें सिंगल रहे वो एक पद, जिसमें डबल रहे वो दो पद, और जिसमें तीन रहे वो तीन। यानी जैसन नाम वैसन काम। ठीक है, समझ गए पद। अब चलते हैं घात। अब क्या समझते हैं, घात। ये क्या था मेरा, देखिए यहाँ दो पद था ना, ये क्या है मेरा, तीन पद। ठीक है, इसमें एक पद, दो पद, तीन पद है। एक तो और लेते हैं, तीन पद वाला, तीन पद वाला एक और लेते हैं। जैसे x³ + 4x² + 5x 5x + 2x, बताइए तो क्या होगा, 3x³ + 4x²। क्या इन दोनों को जोड़ दें, तो 6x। एक पद, दो पद, तीन पद, कितना पद हो गया, तीन पद। तीन पद का नाम क्या है, त्रिपदी। ठीक है, दो पद का नाम क्या था, द्विपदी। दो पद का नाम क्या था, द्विपदी। ठीक है, अब चलते हैं घात क्या था। ठीक है, यानी जितना पद उतना उसका नाम। अब घात के घात पर एक घात इधर लिखते हैं, दो घात और इधर लिखते हैं तीन घात। सबका नाम लिख दें। एक घात वाले को क्या नाम दिए थे, रैखिक। एक घात वाले को क्या नाम थे, रैखिक। दो घात वाले को नाम क्या देते हैं, द्विघात। अब तीन घात वाले को नाम क्या देते हैं, त्रिघात। अब सबका एक एक दो दो एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। एक घात वाला 2x + 1, बताइए इसमें घात कितना। एक घात वाले को रखिए, कुछ नहीं तो घात क्या रहता है, एक रहता है ना। कुछ नहीं तो घात क्या रहता है, एक। तो रखिए x + 4, कुछ नहीं तो घात एक, क्या हो गया, रखिए x + 3 + 2। x गुना कितना, 5 + 2, तो 5x + कितना घात, एक। एक घात वाले को क्या कहता है, रैखिक। समझ गए, जिस पे पावर एक रहे उसका नाम रैखिक। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। 2x² + 4x + 5, घात कितना है, दो, तो इसका नाम द्विघात। 3x² + 5x नहीं 4x + 3, घात कितना, दो, द्विघात। x × 2x + 5 - 2, बताइए इसको क्या करेंगे। x इसमें गणा है, क्या हुआ, गुना। यानी x से इन सभी संख्या में क्या होगा, गुना, क्योंकि इनके बीच में क्या छिपा हुआ है, गुना छिपा हुआ है। यानी x और इन सब के बीच में क्या छिपा है, गुना। तो x से 2x गुना करेंगे, 2x² x + 5x - 2, घात कितना है, दो, तो नाम क्या, द्विघात। अब आप लोग बोलिएगा कि सर यहाँ x और यहाँ x था, तो यहाँ x² कैसे आया। तो कैसे आया, एक बात सुनते हैं। आप लोग नाइन्थ में पढ़ेंगे a पे पावर n गुना a पे पावर n। तो अगर बेस समान रहता है तो गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है। क्या होता है, गुना में पावर जुड़ता है। जैसे कि 5 पावर 2 गुना 5 पावर 3, देखिए 5 5
ए ए क्या बेस समान है, बोलेंगे हाँ। तो बेस समान तो 5, गुना में पावर जुड़ता है तो 2 + 3 तो क्या हो गया 5 की पावर 5। तो उसी तरह यहाँ क्या x गुना x, देखिए ये तो इकलौता है, इसको उतार के यहाँ x और x है ना, x गुना x तो क्या हो गया कुछ नहीं तो x², इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, उतना क्या ये सब लिखेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं x गुना x क्या होता है x²। तो बताइए पावर 2 है तो क्या होगा घात 2 ही घात, समझ गए। एक तो और बताइए 4x² + 5x माइनस घात कितना 2 क्या हो गया 2 घात, ठीक है समझ गए। अब आते हैं त्रिघात पे, अब आते हैं त्रिघात पे, अब आते हैं त्रिघात पे। 3x³ + 4x² माइनस 5x + 2 घात कितना 3 तो नाम इसका क्या त्रिघात, घात कितना 3 तो नाम किसका त्रिघात। 3 घात वाले त्रिघात, 2 घात वाले द्विघात और 1 घात वाले रैखिक। जैसे एक और लेते हैं x³ + 5x² माइनस 2x + 1 घात कितना 3 तो नाम क्या त्रिघात। एक और बताइए x × 2x² + 5x माइनस 2 + 3 गुना कीजिए, ये इकलौता इसको इकलौता उतार दीजिए, x गुना x², x क्या क्यों कैसे, देखो यहाँ x² है और गुना x, इससे यहाँ क्या हुआ 2 है ना और यहाँ क्या 1, तो क्या हो गया x² 3 ना होगा, तो वही यहाँ कितना है कुछ नहीं तो 1 रहा था और यहाँ कितना है 2, 1 और 2 3, इस जगह क्या छिपा है गुना, तो वही गुना किया ठीक है। फिर उसके बाद प्लस x गुना x तो 5x², x गुना 2 तो -2x + 3 तो घात कितना 3 तो क्या हो गया त्रिघात। समझ गए पद आरु घात, समझ गए ना। चलते हैं आगे। ये एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न आता है इससे, अभी जो इतना टा हम जो बनाए हैं इनसे 1 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा, ये कंफर्म है, ये कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। ये 1 नंबर का प्रश्न रहता है। आगे चलते हैं, आप समझ गए। अब थोड़ा सा आप लोग को कहाँ चलना है, बीज गणितीय का जोड़ घटाव। अब ये बीज गणितीय का जोड़ घटाव होता है क्या, यानी हम लोग 7th 8th 9th में समझे होंगे कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, इन सब चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं क्या पहले से, नहीं तो अभी थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं उस पर क्या। देखिए पहले प्लस प्लस क्या होता है प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का, मैं समझे, माइनस माइनस प्लस लेकिन चिन्ह माइनस का, जैसे कि -2 क्या हो गया -4, माइनस कहता है, ये माइनस कहता है कि आप कुछ भी कर लीजिए हम नहीं हंसते, आप जोड़िए घटाइए कुछ भी कीजिए लेकिन हम नहीं यहाँ से खींचते हैं, तो ई कटप्पा यहीं रह जाता है। जैसे कि -3 क्या -6, काम कितना भी जोड़ कर दीजिए आप कहीं से भी आ जाइए ना हमको नहीं हंसा पाइएगा। तो माइनस का मतलब ये होता है कि -3 -6 इसको नहीं हंसा सकते क्या। चलते हैं आगे। थोड़ा सा बीजगणितीय का जोड़ घटाव देख लेते हैं, उसके बाद बीजगणितीय का जोड़ घटाव देख लेते हैं थोड़ा सा। बीजगणितीय का जोड़, जैसे कि 2x + 3y + 3x - 2y, 2x + 3y + 3x - 2y, ठीक है।
इसका गोतिया कहाँ है, यहाँ, यानी इसका गोतिया कहाँ है, यहाँ है। 2x ये किस में है, प्लस में है, 2x 3x 5। अब बताइए +3 -2 तो क्या बचेगा, -y। अब आप लोग अब आप लोग को इस जगह समझ में दिक्कत आया होगा, यहाँ +3y, यहाँ -2y, तो यहाँ -y कैसे बचा, क्या। चलते हैं थोड़ा सा, अभी आप लोग को हम दिखाएं प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अगर +3 रहा और -2 रहा तो क्या बचेगा, केवल एक ना। अगर -3 अब +2 रहा तो क्या बचेगा, -1। अब भी हमें समझ में नहीं आ रहा है सर, बताइए थोड़ा सा अच्छा से। चलो अच्छा से देखो, -8 + 2, कहीं भी आपको चिन्ह माइनस और प्लस में दिखे तो सबसे पहले आप कुछ नहीं कीजिएगा, पहले आंख कान मूंद के उसको घटा दीजिए। क्या कर देंगे, घटा दीजिए। तो माइनस प्लस दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो आंख कान मूंदिए और घटाइए। तो 8 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 6। अब बताइए इन दोनों में संख्या में से कौन सा संख्या बड़ा है, तो बोलेंगे सर ये 8 बड़ा है। जो बड़ा है और उसके पास जो चिन्ह है वही चिन्ह लगा दीजिए। इसके पास चिन्ह क्या है, माइनस। बस हो गया आंसर। नहीं समझे, फिर से समझिए। -11 + 6, हम क्या बोले, अगर माइनस प्लस का चिन्ह दिखा तो पहले क्या कीजिएगा, आंख कान मूंदिए और घटाइए। तो बताइए 11 में 6 घटाएंगे कितना बचेगा, तो बोले 5 बचेगा, 5 लिखिए। बताइए 11 और 6 में कौन सा ऐसा संख्या बड़ा है, बोले 11 बड़ा है। और 11 के पास कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस का चिन्ह लगा है, माइनस का चिन्ह लगा है। बस कुछ नहीं है इसमें। अब उसी तरह एक समय के लिए इस y को और इस y को झांपिए तो क्या बचेगा, 3 और क्या बचेगा, 2। तो बताइए प्लस और माइनस हम इसको उतारते हैं, ये +3 और ये -2। तो बताइए क्या करेंगे, तो पहले क्या करेंगे सर, माइनस और सॉरी प्लस और माइनस दिख रहा है तो क्या करेंगे, पहले घटा दो। तो 2 में कितना गया, नहीं 3 में 2 गया, कितना बचा, 1। अब कौन सा संख्या बड़ा है, तो कितना है, 3। इसके पास चिन्ह क्या है, प्लस। तो प्लस, क्या प्लस लिखे, नहीं। तो वही तो बात है, यहाँ पे यहाँ 3 गो वाई है, यहाँ 2 गो वाई है। यहाँ 3y, यहाँ 2y, तो 3y में 2y घटा, कितना बचा, एक के वाई ना। यही तो है बीजगणितीय का जोड़ घटाव। ठीक है, एक और बनाते हैं, एक और बनाते हैं, कोई नहीं मिटाए। तो चलते हैं, 4x - 3y, ठीक है, +3x - 2y, ठीक। अब इनको बताइए, तो 4x - 3y +3x - 2y। अब पहले आप गोतिया देखिए, गोतिया यानी क्या, हमारे लेवल का कहाँ पे है, यानी इसका लेवल सेम है क्या। तो सा हो, क्या बोले, 4 और 3 तो 7x -3 और -2। क्या आप लोग को माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन चिन्ह किसका, माइनस का। सिखाए थे ना, माइनस माइनस प्लस, क्या बोला, माइनस माइनस प्लस। माइनस क्या कहता, तो आप लोग कितना भी आ जाइए लेकिन हमको नहीं हंसका पाइएगा। माइनस माइनस प्लस तो क्या चिन्ह किसका होता है, माइनस का। उसी तरह -3 -2, काम किसका, जुटने का। क्योंकि ये देखिए, ये वाला गोतिया और ये वाला गोतिया बराबर है, 3 और 2 जोड़िए 5y। हम क्या बोले थे, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका, माइनस का। बस हो गया, कुछ नहीं करना है। समझ गए, समझ गए। आगे दें, चलिए आगे देते हैं। सबसे पहले आगे देने से पहले कुछ एक चीज और सिखाते हैं। 2 × x + y, क्या करेंगे, x + 5 क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर 2 है ना, और ये जो है 2 और इन संख्या के बीच में क्या छिपा हुआ है, गुना छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है, गुना, यानी ये 2 जो है ये सबसे गुना होगा। तो 2 को किन से गुना करें, x से, 2x प्लस 2 को किन से करेंगे, 5 से, यानी 10। क्या ऐसा कर सकते हैं, जैसे 3 लिखें 4x + 5, तो क्या कर सकते हैं, 4 तिया
12x प्लस कितना, 5 दिया 15। एक और लिखते हैं, x प्लस x इंटू 3 माइनस 5 x। बताइए क्या होगा, 3x माइनस 5 दिया 15x। ठीक है, क्या ये सही है? फिर वही बात पे आ गए, कौन सा बात पे, कुछ नहीं तो इसके आगे क्या छिपा हुआ है, प्लस छिपा हुआ है ना, कुछ नहीं तो इसके आगे क्या छिपा होता है, प्लस। तो प्लस और माइनस माइनस, तो आंख कान मुनिए और घटाइए। तो बताइए 15 में 3 गया तो 12। अब बताइए इनमें से बड़ा संख्या कौन, 3 या 15? तो बोले 15। 15 के पास चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस लगा दिया, हो गया आंसर। ठीक है, अब अगली बार बताइएगा आप लोग, ठीक है। बताइए माइनस एक्स प्लस 3, अगर यहाँ x था तो x से गुना करते थे, तो बताइए यहाँ x की जगह यहाँ क्या है, माइनस, तो माइनस से गुना करेंगे। तो माइनस गुना x तो माइनस x, अब माइनस गुना प्लस तो क्या बनेगा, माइनस, अब -3। अब बोलिएगा सर ये माइनस में गुना प्लस कैसे होता है, तो एक नजर फिर इधर डालते हैं। समझिए, प्लस गुना प्लस, प्लस, प्लस गुना माइनस, माइनस, माइनस गुना प्लस, माइनस, अब माइनस गुना माइनस प्लस। गुना में माइनस का चिन्ह नहीं रहता, एक यही गुना जो है ये बोलता है कि नहीं तुम नहीं आएगा, तुम नहीं आएगा, हम अकेले काफी हैं। तो यहाँ गुना में माइनस, गुना माइनस क्या बन जाता है, प्लस। जैसे माइनस, पहले इस पे लेते हैं, ये वाला पे, 2 गुना 2 तो क्या हो गया 4, क्योंकि ये दोनों प्लस में, ये दोनों प्लस में है। फिर उसके बाद 2 गुना -3, देखिए ये प्लस, 2 भी प्लस, गुना गुना माइनस माइनस, तो बताइए 2 गुना -3 तो क्या हो गया, -6। चिन्ह किसका, माइनस का, आ गया माइनस। अब इस पे -2 गुना 6, माइनस माइनस प्लस प्लस, 6 प्लस में ना, तो गुना करेंगे तो -12, देखिए माइनस का चिन्ह आ गया। फिर उसके बाद -2 गुना -2, तो माइनस माइनस क्या बनता है, प्लस, 2 दूनी 4, इसमें माइनस का चिन्ह नहीं रहता है। लेकिन एक चीज, इस वाले में एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, हम आप लोग को बताते हैं। आप लोग बताइए, -2 गुना -2, ठीक है, -2 गुना -2 गुना ठीक है, ये 2 है। फिर उसके बाद -2 गुना -2 गुना ये सब 2 है, एल नहीं समझ लीजिएगा। और फिर -2 गुना, इन तीनों का आंसर हमें बताइए। तो बोलेंगे सर माइनस गुना माइनस प्लस, यानी 4, 1 2 3 -8, 1 2 3 4, तो कितना, 16। अब बताइए, अभी आप बोले कि सर गुना में माइनस नहीं लगता, फिर यहां माइनस कैसे लग गया, क्या, अभी आप बोले कि सर माइनस गुना माइनस प्लस बनता है, तो यहां माइनस कैसे लग गया। तो सीधा सा फंडा रखना याद कि भोला बार तिरपेखन में माइनस, अरे कटप्पा, यानी भोला बार तिरपेखन में माइनस कौन चीज, यहाँ सम माइनस था, सम विषम समझता है ना, जहां जोड़ा लगाए, जहां क्या बनाए, जोड़ा, 1 2, एक जोड़ा बना, माइनस नहीं, 1 2 3, ये तो जोड़ा बना लिया, ये वाला मैंने जोड़ा बना लिया, लेकिन ये बनाया नहीं ना, ये गोतिया अलग है, तो एकलौता तो इवेंट करेगा, ये किसी का साथ नहीं, तो ये 1 2 ये जोड़ा बना लिया, ये जोड़ा बना दिया, माइनस करता। अगर 5 रहता, 5 माइनस, यानी 1 -2 -3 -4 तो माइनस नहीं लगा, अगर 5 गो रहता तो माइनस लगता। वही बात बोले, कौन चीज, भोला बारो तिरपेखन में माइनस, समझ गया, यानी भोला बा का तिरपेखन कितना मारते हैं, 3 5 11 ये सब मारते हैं ना, विषम संख्या में मारते हैं भोला बा का तिरपेखन, सम में नहीं मारते, इसलिए सम में माइनस नहीं लगेगा, विषम में माइनस लगेगा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर, तो बताइए, यही सवाल था ना, माइनस से गुना करते हैं तो -x, अब माइनस गुना प्लस, माइनस गुना प्लस क्या बना, माइनस, तो -3।
क्या आप समझ में आया? नहीं समझ में फिर से -3 + 2x - 5। बताइए, माइनस गुना 3 तो -3, माइनस गुना प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस दीजिए, फिर क्या है 2x उतार दीजिए, माइनस 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 क्या बना, +5। बस यही आपको ध्यान में रखना था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सवाल पर। एक सवाल और बता दीजिए। 3x + 2y, ठीक है, -5x - 2y, ठीक है। अब बताइए 3x + 2y, क्या इस माइनस से इसको गुना करेंगे? अब आप लोग बोलिएगा कि सर उस समय प्लस था तो प्लस से काइन गुना करते थे। अरे प्लस से गुना करेंगे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि देख लीजिए, उस समय रहता था इस तरह देते थे ना अगले सवाल में। बताइए इससे फर्क करे कुछ पड़ेगा? यानी प्लस से इसको गुना करेंगे, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये प्लस में रह जाएगा, और ये प्लस गुना प्लस तो प्लस से होता है, प्लस गुना प्लस तो प्लस से होता है, और फिर 5x। इसलिए प्लस यहाँ आता था ना, चिन्ह परिवर्तन नहीं होता था, लेकिन माइनस आ गया ना, ये हमेशा चिन्ह परिवर्तन करता है। यानी ये बिरादरी से अलग है, ये क्या है, बिरादरी से अलग है। ठीक है, तो बताइए -गुना 5x तो -5x, अब माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस +2y। अब बताइए ये किस में, इसका गोतिया यहाँ है। तो अभी आप लोग को बताएं कि कहीं भी इसके आगे प्लस छिपा हुआ है ना, कहीं भी प्लस और माइनस दिखे तो पहले आंख कनमुनो और घटाओ, आंख कनमुनो और घटाओ। तो 3 अब में 5 गया तो कितना बचा, 2। एक्स है तो एक्स लगा दीजिए। अब बताइए ये संख्या बड़ा या ये संख्या बड़ा, तो बोलेंगे सर ये संख्या बड़ा, तो इसके पास जो चिन्ह है वही चिन्ह लगा दो, लगा दिए। अब बताइए 2y और 2y दोनों प्लस में है, +4y। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आप लोग 2 गो सूत्र लिख लीजिए, 2-3 सूत्र लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वही सूत्र, ए पे पावर m गुना ए पे पावर n, क्या होता है, ए पे पावर m+n। यानी इस पर अगर सवाल बताएं तो ये क्या कहता है, ए पे पावर m गुना ए पे पावर n क्या कहता है, 5 पे पावर 6 गुना 5 पे पावर 3। यानी बेस समान, देखिए ए तो ए, एम एन तो m+n, तो इसी तरह 5 5 तो 5, m+n ना, तो यहाँ 6+3, 6+3 तो क्या हो गया, 5 पे पावर 9। ठीक है, अगर x² गुना x तो क्या रहेगा, कुछ नहीं तो एक रहता है, तो बेस समान, बेस समान, x x तो x पावर है तो जोड़ दीजिए 2+6, क्या x पे पावर 3। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जो गुना करते थे ये बीच वाला चीज नहीं लिखते, डायरेक्ट लिख देते थे ये। ठीक है, समझ गए, ये इस सूत्र पे था, और अगला सूत्र पे लिखिए, लिख लिए हैं इसको। एक सूत्र और लिखिए, ए पे पावर m भागा ए पे पावर n, तो क्या होता है, अगर भाग है ए पे पावर m-n, यानी भाग में पावर क्या होता है, घटता है। जैसे 5 पे पावर 3 भागा 5 पे पावर 2। देखिए बेस समान होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बेस समान, क्या बेस समान है, ए तो ए, 5 5 तो 5, m-n तो m-n, तो 3 - 2, 3 - 2 तो क्या बचा, 5 पे पावर 1। एक लिखे या ना लिखे कोई फर्क। ठीक है, ये सूत्र दो को केवल आप लोग याद रखिएगा, आप लोग को आगे काम आए। ठीक है, चलते हैं आगे। थोड़ा सा आप सीखते हैं क्या, कॉमन लेने के लिए क्या सीखते हैं कि कॉमन कैसे लेता है, कॉमन लेने के लिए सीखेंगे। तब उसके बाद थोड़ा सा गुना में सीखेंगे, बीजगणितीय रूप का क्या सीखेंगे, गुना। सबसे पहले कॉमन सीख लेते हैं, जैसे 4x + 8y। बताइए इनसे कॉमन क्या सीखना है, कॉमन लेने के लिए ना, यानी कि हाँ ठीक है, तो सबसे पहले इसको मिटा देते हैं अभी, नहीं तो आप लोग यही सीख दीजिएगा कॉमन। बताइए इनसे कॉमन क्या आ सकता है, यहाँ 4x + 8y है, तो हम बोलेंगे 4 × x +
2y। सर 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 रुकिए 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 रुकिए, ये कैसे कर दिए? चलिए ये कैसे किए, कॉमन लिए। अब कॉमन क्या लिए, देखो सबसे पहले हम एक पहले बताते हैं फिर उसके बाद समझाएंगे। अभी हम आगे में आप लोग को बताए थे कि ये संख्या और इन संख्या के बीच क्या होता है, गुना का ये जब छिपा हो तो इसे क्या करेंगे, गुना करेंगे, 4 गुना x, 4x प्लस 4 दूनी 8y। देखिए तो ये चीज हमको फिर मिल गया ना, इसका मतलब कॉमन मेरा क्या है, सही है। कॉमन क्या है मेरा, सही है। तो चलते हैं कॉमन क्या, ठीक है। कॉमन वैसा संख्या लिया जाता है जो सबको काट दे, यानी क्या करे, जो सबको काट दे। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर 2 कॉमन लेते, क्या लेते कॉमन, 2 कॉमन लेते, तब ये नहीं बनता, तब क्या बनता, 2x प्लस 4y। क्या, तो कॉमन आपको जब भी लेना है तो बड़ा से बड़ा संख्या लेना है, क्या लेना है, बड़ा से बड़ा संख्या लेना। छोटा संख्या कॉमन नहीं लिया जाता है, जब भी कॉमन लिया जाता है तो बड़ा से बड़ा संख्या लिया जाता है। तो हम यहाँ 4 ले सकते थे, क्या ले सकते थे, 4 ले सकते हैं, ठीक है। तो बताइए कि 4 को अगर कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा, तो x बचा। अब बताइए 4 से कितना बार, यानी 4 का टेबल कितना बार पढ़ें जो कि हमें 8 काट दे, तो 2 बार पढ़ें, 2x। नहीं समझे, फिर से समझिए। जैसे कि 6x प्लस 9y, बताइए इनसे क्या कॉमन आ सकता है, यानी कॉमन क्या लेना है, बड़ा से बड़ा संख्या, ऐसा संख्या बड़ा लीजिए जो कि दोनों को काट दे। बोलेंगे सर इसमें देखते हैं पहले 2, चलिए 2 तो इसको काट दे रहा है, लेकिन इसको काटेगा 2, यानी 2 का पहाड़ा में 9 है नहीं, इसका मतलब 2 कॉमन हम नहीं ले सकते। चलिए 3 देखते हैं, चलिए 3 तो इसको काट रहा है, हाँ 3 का पहाड़ा में 6 भी है और 3 का पहाड़ा में 9 भी है, चलिए ये तो हो सकता है। इससे आगे देखते हैं, 6 का लेते हैं कॉमन, 6 कॉमन है तो इससे, चलिए भाई ये तो मिल गया, लेकिन 6 का पहाड़ा में 9 नहीं है। इससे पता चलता है हमें 3 ही कॉमन लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, 3। तो अंदर क्या बचेगा, 2x प्लस 3y। क्या, यही ना, देखिए गुना के तो 3 दूनी 6x, फिर प्लस 3 गुना 3 तो 3 तिया 9y। इसका मतलब कॉमन मेरा सही है। देखो आप लोग बताइए, तो 8x प्लस 12y प्लस 6, इनसे बताइए क्या कॉमन आ सकता है। तो बोलेंगे सर इनसे कॉमन क्या आ सकता हुआ, बड़ा से बड़ा संख्या, तो कहेंगे इनसे बड़ा से बड़ा संख्या 2 आ सकता है। क्या, ऐसा ही 2 है जो 8 को भी 2 काट देगा, 12 को भी काट देगा और 6 को भी काट देगा। अगर 3 देखें तो चलिए ना, 3 इसको 8 को काट रहा है, 12 को काट रहा है, हम क्या बोले, कॉमन ऐसा लेना है जो सबको काट दे, और क्या लेना है, बड़ा संख्या लेना है, यानी कॉमन ऐसा लेना है जो सभी संख्या को काट दे और बड़ा संख्या लेना है। तो अगर 2 लिए तो देखिए 2 8 को भी काटता है, 2 12 को भी काटता है, 2 6 को भी काटता है ना। अगर 2 से जैसे बड़ा संख्या लिए, जैसे 3 8 को नहीं काट रहा है, हाँ 12 काट रहा है, 6 काट रहा है, क्या इन दोनों को कटने से कॉमन आ सकता है, नहीं, तब तो ये बच जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या आ सकता है, 2 ही आ सकता है, क्या आ सकता है, 2। अगर 2 कॉमन लिए तो अंदर क्या बचा, 4x प्लस 6y प्लस 3, क्या यही बचा ना कॉमन, समझ गए, कॉमन लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब यानी कॉमन जब भी लेना है, बड़ा से बड़ा संख्या लेना है, कॉमन क्या लेना है, बड़ा से बड़ा संख्या लेना है, और वो सभी संख्या को काटना चाहिए, यानी सभी संख्या में भाग लगना चाहिए। जैसे एक सवाल और देख लीजिए, एक सवाल और डाउट क्लियर हो जाएगा आप लोग को अच्छी तरह से। 16x प्लस 24y प्लस 8, बताइए इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं जो सभी को हमको काट दे। बोलेंगे पहले देखते हैं, 2 2 भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है। चलिए देखते हैं, 3 देखते हैं, 3 कटता है 16 में, यानी 16 में 3 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 16 आएगा नहीं, ये आ सकता है लेकिन ये भी नहीं, यानी सभी कुछ आना चाहिए उसमें, ठीक है।
अगर 4 देते हैं, इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, इसको, हाँ अभी 4 मिल रहा है, बड़ा संख्या ऐसा संख्या 4 है, यानी 2 से बड़ा क्या है, 4 है, जो कॉमन ले सकते हैं। 5 तो नहीं होगा, 6 इसको काटेगा, लेकिन इसको और इसको नहीं काटेगा। 7 कोई नहीं काट सकता। 8 इसको काटेगा, लेकिन इसको भी काटेगा और इसको भी काटेगा। अरे सर, हमको तो 8 मिल गया, हम तो 2 तक सोच रहे थे। पहले 2 सोचे, 2 से कटता था, 4 सोचे, 4 से भी कटता था, 8 देखें तो सर ये तो 8 से सब बे काट रहा है। अरे इसका मतलब हम 8 के कॉमन लेंगे सर, यहाँ 2x प्लस 3y प्लस 1, क्या, देखिए 2, यानी 8 गुना 2 16, 8 गुना 3 24, 8 गुना 1 तो 8। समझ गए कॉमन लेने के लिए, यानी कॉमन क्या लेना है, बड़ा से बड़ा संख्या लेना है, ठीक है। इसलिए आप लोग को बोले थे क्लास शुरू होने से पहले कि कॉपी पेन लेकर बैठिए। क्या इसमें कॉपी पेन का जरूरत आ रहा है ना, ठीक है। चलते हैं आगे, अब कॉमन की बात है खत्म। अब थोड़ा सा गुना पे आते हैं, गुना वाला पे, ठीक है। चलिए, x प्लस 2 और उसके बाद x प्लस 2, इसको गुना कीजिए। अब आप लोग को एक दिमाग में आया होगा, क्या सर इस तरह सवाल अभी बताएं। अरे बाबा, वहां यहाँ प्लस माइनस रहता था, अब इस बार गुना वाला सीख रहे हैं, गुना, ठीक है। कुछ नहीं है यहाँ प्लस माइनस, वहां नहीं जाना है प्लस माइनस में, यहाँ क्या बीच में गुना है। तो चलते हैं गुना सीखते हैं। तो ऐसन गुना बच्चे को जो आता है ना, यानी बच्चे को दिमाग में जो ऐसे नहीं, अरे अरे बच्चे के दिमाग में ये क्यों नहीं घुसता है, घुसाने के लिए क्या चाहिए, ट्रिक चाहिए। बच्चे को ऐसा सवाल जल्दी नहीं घुसता। इस तरह सवाल में बच्चे बहुत उलझाते हैं, सर किसको किनसे गुना करें, कैसे गुना करें, समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो चलो देखते हैं। कुछ नहीं करना है, ये एक्स आपको दिख रहा है ना, हाँ या ना, ये एक्स दिख रहा है, पहले इस एक्स को इस एक्स के साथ गुना करें, यानी एक्स गुना एक्स करें, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर। इसको इसके साथ गुना करना है तो क्या मिला, एक्स स्क्वायर, यानी एक एक्स, फिर इसको इनसे गुना करें, क्या मिलेगा, 2x। काम खत्म। अब इसका काम, फिर से x गुना 2 तो प्लस 2x, और 2 गुना 2 यानी 4। तो बताइए एक्स स्क्वायर, 2x प्लस 4x प्लस 4, ये मेरा आंसर। अब बोले सर हमको अभी भी ये समझ में नहीं आया कैसे कैसे किया। तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, हम फिर से बताएंगे, इसी तरह बताएंगे अभी, आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। छोटी छोटी बात हमें बड़े बड़े सवालों को गिरा देता है, यानी छोटी छोटी बेसिक बड़े बड़े सवाल को गिरा देता है। फिर चलते हैं, एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 2, इन दोनों को आपस में क्या करना है, गुना करना है, क्या करना है, गुना करना है। सबसे पहले इस वाले एक्स को उठाइए, इस एक्स को इसके साथ गुना कीजिए। जैसे जैसे हम फोटो बनाते हैं, यानी लकीर खींचते हैं, उसी तरह आपको कॉपी में खींचना है ताकि आप भुलाएंगे नहीं। एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर, फिर ये दो को इसी से गुना कीजिए, 2 गुना एक्स तो प्लस 2x। इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब ये बचा ना, अब इसको इससे गुना कीजिए, एक्स गुना 2 तो प्लस 2x। अब बोले सर ये प्लस कहाँ है, क्योंकि प्लस है, ठीक है। फिर 2 गुना 2 तो प्लस 4। अब बताइए एक्स स्क्वायर, ये गोतिया दोनों समान है तो प्लस 4x, अब प्लस 4। समझ गए, नहीं समझे, सवाल चेंज करते हैं, अगले सवाल में समझें, क्या, अगले सवाल में समझें, ठीक है। देखते हैं कैसे नहीं समझते, हमको समझना है आप लोग को। 3x, नहीं अभी, अभी इजी ला देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। भारी देंगे तो फिर उसके बाद आप लोग बैठ जाइएगा कॉपी पेन छोड़। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। क्या बोले,
इस वाले x को इसके साथ गुना कीजिए, यानी x गुना x, x स्क्वायर, फिर इसको इसके साथ गुना कीजिए तो क्या होगा, प्लस 3x। इसका काम खत्म। अब इसको x गुना 2 क्या करेंगे, 2x, और फिर 3 गुना 2 क्या करेंगे, प्लस 6। तो x स्क्वायर प्लस 3 और 2 5x और प्लस 6, बस यही तो आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे बेसिक क्लास खत्म होगा ना, आप लोग सवाल को धुइयां उड़ा दीजिए, यानी आप लोग को सवाल देखते ही भाग जाएगा, नहीं बाबा इसके पास नहीं जाना है, ये बेसिक क्लास करके आए हैं, चलो उसके पास जो कभी बेसिक क्लास नहीं की है। ठीक है, तो आप लोग को गारंटी देते हैं कि आप लोग धैर्य बनाकर वीडियो देखिए। आप लोग को 100%, जब हम चैप्टर यानी एनसीईआरटी जब स्टार्ट करेंगे उस समय आप लोग को देखना या देखिएगा कि कितना यहाँ से सुकून मिलेगा, यानी सुकून जो निकलेगा यहाँ से निकलेगा, इसलिए तो नाम रखते हैं सुकून क्लासेस। ठीक है, 2x प्लस एक्स, ठीक है, 3x प्लस एक्स। अब फिर उसी तरह 2x है ना, इसको इसके साथ गुना कीजिए, 2 गुना 3, 2 गुना 3 कितना, 2 गुना 3 कितना, 6, एक्स गुना एक्स कितना, एक्स स्क्वायर, प्लस प्लस एक्स गुना एक्स, पहले 3 है, 3 उतार दो, एक्स गुना एक्स तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका काम खत्म। अब इसके साथ 2 है, प्लस 2 उतार दिए, एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर। अब फिर उसके बाद क्या है, इसको इसके साथ क्या होगा, प्लस एक्स गुना एक्स तो एक्स स्क्वायर। अब बताइए सब गोतिया यहाँ एक तरफ मिल रहा है, सबके पास स्क्वायर है ना, सबके पास स्क्वायर, तो सबको जोड़ दिए, 3 न 6 और 3 9, 9 2 11, 11 1 12, यानी 12x स्क्वायर, यही इसका आंसर हो गया। समझ गए, समझ गए तो आगे चलते हैं। एगो आप लोग फिर से बनाइए, अगली बार माइनस डालेंगे, क्या करेंगे अगली बार, माइनस डालेंगे, 2x-2, 3x-4। अब बनाइए इसको, ध्यान से एकदम दिमाग को शांत कर लो, कूल डाउन बैठ जाओ, एकदम रिलैक्स, माथा में जो कचरा है ना उसको निकाल के फेंक दो। ठीक है, इसको इसके साथ गुना करो, 2 गुना 3, पहले 2 गुना 3 6, एक्स गुना एक्स तो एक्स स्क्वायर। अगली बार यहाँ प्लस देंगे, नहीं, क्या है, माइनस, माइनस 2, फिर इसको इसके साथ 2 गुना 3 6, अकेला बेचारा एक्स है तो अकेला बेचारा को उतार दो, इसका काम खत्म। अब इसका 2 गुना 4 क्या हो गया, देखिए यहाँ क्या कुछ है तो प्लस, तो प्लस है तो यहाँ पे प्लस गुना माइनस बताए थे क्या होता है, प्लस गुना माइनस, प्लस गुना माइनस तो माइनस, माइनस लगा दीजिए, 2 गुना 4 तो 8। ठीक है, अब उसके बाद इसको माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस तो यहाँ प्लस दीजिए, कितना, यही ना। अब 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस प्लस क्या बताए थे, माइनस पहले से पहले घटाइए, तो सर ये तो घटेगा तो हमको दिख रहा है तो ये जीरो बचेगा, तो इसको लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं, तो क्या मेरा आंसर होगा, 6x स्क्वायर-6। इस तरह सवाल एक और बताते हैं, फिर टॉपिक चेंज, माइनस वाला एक और सवाल बताते हैं ताकि आप लोग को अच्छी तरह दिमाग में बैठ जाए। 4x-2y, ठीक है, 3x-3y, इसको इसके साथ गुना कीजिए, 4 या 12, एक्स गुना एक्स, एक्स, ठीक है,
फिर इसको इसके साथ माइनस है, माइनस 3 दूनी 6, यहाँ y है यहाँ x है तो यहाँ एक्स वाई लगा दीजिए। क्या यहाँ y है यहाँ x है तो एक्स वाई। फिर उसके बाद अगली बार क्या बताइए, माइनस या प्लस? तो बोलेंगे सर यहाँ माइनस लगेगा। कैसे माइनस लगेगा? देखिए यहाँ क्या छिपा हुआ है प्लस, और यहाँ क्या छिपा हुआ है माइनस, तो प्लस और माइनस माइनस, तो 4 गुना 3 तो 12। यहाँ x है यहाँ क्या है y है तो एक्स वाई। नहीं समझ में आ रहा है तो इसको उठा के इधर ला दो, ला दिए, और गुना इसको उठा के इधर ला दो। अब बताइए 4 और 3 12, एक्स गुना वाई तो एक्स वाई, तो वही तो किए हैं। ठीक है, फिर उसकी इसका काम खत्म। और इसको माइनस गुना माइनस प्लस 2 और 3 6, वाई गुना वाई वाई स्क्वायर। क्या गोतिया कहीं मिल रहा है? 12x स्क्वायर, इसको इधर ला दो, प्लस 6y स्क्वायर। देखने में अच्छा लगे, सुंदर इसलिए है। देखिए ये माइनस ये भी माइनस, हम क्या बोले माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का, तो -6 और 18 यानी 18xy, यही इसका आंसर। ठीक है, समझ गए? तो चलते हैं टाइप चेंजर। कॉमन लेना सीख गए, बीज गणित का जोड़ घटाव सीख गए, गुना सीख गए। अब आगे चलते हैं, टॉपिक चेंज। अब जो आप लोग को बताने जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, यानी हम आपको किताब से एनसीईआरटी नहीं, हम बेसिक क्लास में ही बता देंगे। जब आप किताब बनाइएगा तो लगेगा कि सर ये तो हम बेसिक क्लास में सीखे हैं, ऐसा आपको ऐसा फील लगेगा इस समय जिस समय आप सवाल बनाइएगा। हम आप लोग को बार बार बोल रहे हैं कि बेसिक क्लास को नजर मतलब नजर नहीं, यानी नजरअंदाज मत कीजिएगा। अगर आप लोग इस क्लास को नजरअंदाज कर दिए तो आपको सवाल बनाने में काफी समस्या आएगा। जब आप सवाल बनाने बैठिएगा और बगल वाला सवाल आपसे पहले बना देगा तो उसको लगेगा कि ये कैसे बना रहा है। अरे कटप्पा वो बेसिक क्लास देखा है तब इसलिए उससे बन रहा है, आप नहीं देखे हैं। आपका मन क्या करेगा, चाचे पहले हम बेसिक के क्लास देखिए। जब तक आप बेसिक क्लास देखिएगा तब तक वो आगे, और आपको मन भी नहीं लगेगा कि कभी यहाँ जाएं तो कभी वहां जाएं, सर वहां बता रहे हैं कि बेसिक क्लास देखें। इसलिए अभी आपको टाइम है, बेसिक क्लास 1 या 2 क्लास देखिए। देखिए आप लोग 24 घंटा में 1 घंटा अगर मैथ 2 घंटा मैथ को देंगे तो आपका मैथ बोलने लगेगा। बोलता है यानी क्या, यानी स्ट्रांग हो जाएगा, समझे? यानी आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटा, आपको 2 घंटा कम से कम मैथ को देना पड़ेगा। और मैथ याद करने वाला चीज नहीं, तो जितना बनाएंगे उतना आपका हाथ का स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, तो बगल वाले को देखकर कभी लगता है ये कितना पढ़ा होगा, वो पढ़ा नहीं, वो इतना प्रैक्टिस ही कर लिया है। तो उसको देखने के बाद हमें गिल्टी फील होने लगता है। गिल्टी यानी क्या, जलन लगने लगता है, यानी कि न वहां से पढ़ लो तो भाई जी इतना बनावा लग लो। चलते हैं आगे नया टॉपिक पे। तो सबसे पहले आपको कुछ सिखाते हैं, और आज जो अभी हम सिखाएंगे 5 से 10 मिनट में, हम आपको बताए कि जब घात बता रहे थे तो बताए थे कि निम्नलिखित में से कौन रैखिक है, कौन द्विघात है, कौन त्रिघात है, वहां से एक प्रश्न आएगा। और अभी जो हम 10 या 15 मिनट की क्लास लेंगे, यहाँ से भी 1 नंबर का आना फिक्स है। तो समझ लीजिए आप लोग के लिए बेसिक क्लास कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप बेसिक क्लास से 1 2 3 नंबर का जुगाड़ कर रहे हैं तो समझ लीजिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपको बता रहे हैं गारंटी के साथ, प्रीवियस ईयर पलटाइए और देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हम झूठ बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। एक प्रश्न आना तय है। ठीक है, तो क्या है, चलते हैं पहले लिखते हैं। ए बी सी का मान बताएं। एबीसी का मान बताएं सर। एबीसी का मान क्या होता है सर? एबीसी एबीसी होता है? अरे नहीं बाबा, यहाँ ध्यान दो, देखना क्या होता है एबीसी। चलिए
हम कोई बहुपद लिखते हैं, हम कोई बहुपद लिखते हैं, जैसे कि 2x² प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, ABC का मान को बताने से पहले हम कुछ और बताते हैं। सर आप कैसे बोलते हैं, जब भी सवाल बताते हैं बोलते हैं इसी के पहले कुछ और बताते। अरे बताते बताते याद आ जाता है कि नहीं पहले इसको बताना चाहिए, ताकि आप लोग को दिमाग में अच्छी तरह से घुस जाए। तो क्या बताते हैं, इसको मिटाते हैं, इसका कोई काम नहीं, इसको मिटा देते हैं। तो क्या बताना है, देखते हैं क्या बताना है। x² का गुणांक, यानी फिर x का गुणांक, c एक अचर मान है। अभी ये आप लोग को समझ में नहीं आएगा, इसको नोट देकर लिख लीजिएगा, इसको नोट देकर लिख लीजिएगा। x का गुणांक, न x² का गुणांक, x का गुणांक, और c एक अचर मान है, c एक अचर मान है। चलिए अब बताते हैं, यहाँ क्या लिखे, x² का गुणांक। गुणांक मतलब क्या, गुना। गुणांक मतलब गुना। तो x² का गुणांक, तो बताइए x² का गुणांक यहाँ क्या है सर, 2 और x² के बीच में क्या है, गुना है। तो x² का गुणांक क्या है, 2 है। यही तो है इसका आंसर बाबा, यानी x² का गुणांक 2। तो बताइए x का गुणांक क्या, तो ये हमको x दिख रहा है, x का गुणांक क्या 3, x का गुणांक क्या 3। और c क्या है, c एक अचर मान है, c एक अचर मान है, तो c क्या होगा 3। अब आप लोग बताइए A B C, ठीक है। इससे बताने से पहले फिर आप एक चीज बताते हैं, तो सर क्या कैसे कर रहे हैं सर, फिर एक चीज आप लोग को सीखना है। ये भी नोट देख लीजिएगा, नोट कितना सर नोट दिलवाइएगा, देते रहो नोट। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, क्या लिखें, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। यानी द्विघात बहुपद का रूप कैसा है, गोरा है, काला है, सांवला है, लंबा है, छोटा है, कैसा है। यानी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, यानी इसका आकार कैसा है, तो इसका आकार कैसा है, ax² प्लस bx प्लस c, यही इसका आकार है, यही तो इसका आकार है। यानी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c। आप लोग को क्वेश्चन पूछेगा कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax² प्लस bx प्लस c। अब बताइए x² x x 2 c। अब बताइए a की जगह यहाँ क्या, तो 2, तो a का मान 2, b की जगह यहाँ क्या 3, तो b का मान 3, और c का मान 2। बस कितना आसान था, समझ गए, इसको उतार लीजिएगा। पूछेगा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इधर गिरे मिटवल रे, यहाँ है। फिर से आपको एक बताते हैं, ठीक है, यहाँ भी सब बताना है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। द्विघात बहुपद का व्यापक ax² नहीं तो रहने देते अभी, 1 मिनट। 5x² माइनस 3x प्लस 2। सबसे पहले बताइए इसमें x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक क्या है सर, x² का गुणांक क्या है 5, 5। x का गुणांक क्या है 3, x का गुणांक 3। c क्या है, एक अचर मान है, c क्या है अचर मान है, तो कितना है 2, 2। हम बताए थे अचर मान और चर मान, तो बताइए 2 अचर मान है ना, तो ax² प्लस bx प्लस c। तो बताइए यहाँ से a b c, a का मान कितना, b का मान कितना, तो बोल देंगे सर a का मान कितना 5, b का मान कितना -3, c का मान कितना 2।
-3 क्योंकि ये माइनस इसका है, किसका है 3 का। हम बोले थे चिन्ह संख्या के कहाँ लगता है आगे, संख्या कहाँ लगता है आगे, तो ये माइनस को भी लेकर माइनस कहाँ छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे, वो रोने लगे बेचारा ने तो। ठीक है, ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब आप लोग बताइएगा, x² + 5x + 2, बताइए x का मान कितना। ओ x का मान बोल रहे हैं, a का मान कितना, b का मान कितना, c का मान बताइए। a का मान बताइए तो एक बार। x नहीं, कुछ नहीं तो क्या रहता है एक, कुछ नहीं तो क्या रहता है एक। b का मान कितना 5, c का मान कितना 2। ठीक है, समझ गए, कोई बात नहीं, फिर से बताइए। ए बी सी, बताइए ए का मान, तो बोलेंगे सर 2, बी का मान कितना, बी का मान क्या 0। अबरी बार ये बी नहीं है, हम क्या बोले थे, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c। बी क्या है, एक्स के पास है ना, क्या इसके पास एक्स है, ये सी है, अकेला है, तो सी का मान कितना 5, बी कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद 2x + 1, बताइए ए बी सी, ए का मान कितना सर, x² नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ए 0, बी कितना है सर 2x यानी 2, सी कितना है 1। समझ गए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। चलते हैं एबीसी का मान और x का गुणांक भी सीख लिए। ठीक है, मिटाते हैं टॉपिक आगे, आज हम बहुत कुछ लगता है सीखेंगे। तो चलते हैं आगे, अब जो आगे चलेंगे मोस्ट वीवीआई, यानी इसी पे पूरा सवाल बना है, यानी द्विघात चैप्टर जो है इसी पे है। यानी पहले सबसे पहले हम गुणनखंड करना सीखेंगे, गुणनखंड होता है क्या। ठीक है, तो आप लोग लगभग में 1 घंटा पूर गया है, लगता है आप लोग हल्का मन उब गया होगा। तो आज तक जितना भी क्लास हुआ आज यहीं तक रहने देते हैं, कल इसके आगे बढ़ेंगे। और आप लोग को परेशान नहीं होना है, 2 क्लास हो गया बेसिक का, हम क्या बोले 3 से 4 क्लास होगा, हो सकता है कल खत्म भी हो सकता है, नहीं तो 1 क्लास कल और आधा क्लास परसों, यानी 1 क्लास कल और आधा क्लास परसों। इसलिए आप लोग को धैर्य बनाकर देखना है, आपको बोले 100% सिखाने का गारंटी मेरा है। ठीक है, तो कल मिलते हैं, और हम बोलेंगे क्या आप लोग खुद समझ गए, ये किसका निशान है वो दबा दीजिएगा। इतना मेहनत करते हैं तो फर्ज तो आप लोग का भी बनता है, थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, इतना तो कर सकते हैं। अगर ये करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा इसलिए लगता है कि हमें भी लगता है कि नहीं बच्चे हमें पसंद करते हैं, हम और सुंदर से आप लोग को बताने का कोशिश करेंगे क्या। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं पार्ट 3 धन्यवाद।